हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो लॉकडाउन में, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होगा जिस वक्त भी होना है। मे बी पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल बाद तो एग्ज़ाम होगा ही। तो हम इस चैनल पे हिस्ट्री पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगनिंग टू एडवांस लेवल। ओके, तो घबराना नहीं है, हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हिस्ट्री को यहाँ मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, अगर आप एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कंपैरेटिवली मिडिवल हिस्ट्री के। लेकिन हम यहाँ तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का बेस बनने के लिए हमें पता होना चाहिए कहाँ से चीज़ें शुरू हुई है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक देखें, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री का बहुत अच्छा वेटेज होता है। जैसे हम यूपीएससी की बात करें, पीसीएस की बात करें, रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीआरपीएफ और भी किसी एग्ज़ाम्स की बात करें, तो वहाँ हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, हिस्ट्री का पोर्शंस होता है वहाँ पे। अगर हम एवरेज क्वेश्चंस निकालें तो 10 से 15 क्वेश्चन एवरेज होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए हमारा हिस्ट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा हाथ है हिस्ट्री का हमारा सिलेक्शन होने में और ना होने दिलाने में। ओके, तो हम हिस्ट्री यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। और अब हमारा सोर्सेज क्या रहेगा हिस्ट्री का। पहला हम एनसीईआरटी पहले कवर करेंगे। ओके, हम 6 से 12 तक की पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ताकि हमारा एक बेस तैयार हो जाए, क्योंकि मकान खड़ा करने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। तो अगर एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारी नींव मजबूत हो जाएगी, आप ऐसा समझो। तो हम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को बहुत बारीकी से जानेंगे, ताकि हमें आगे पढ़ने में परेशानी ना हो। उसके बाद हम इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा कवर करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक किताब है, जिसमें हर चीज़ें को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम। ओके, ये 3 पोर्ट जो है वो सोर्स काफ़ी हैं हिस्ट्री के लिए। हम यहाँ पे ये 3 सोर्स कवर अप करेंगे। ओके, सो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, लाइक हमें स्टिक टू वन सोर्स, हमें ज़्यादा सोर्सेज पे नहीं भटकनी चाहिए, हमें एक सोर्स से ही पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एक किताब पढ़ रहे होते हैं, कोई दूसरा उन्हें बताता है कि भाई चल इस बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो उस बुक पे वापस जाकर दूसरी बुक पे शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरी किताब पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे ही फिर तीसरी किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, उनकी एक भी किताबें पूरे अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाती है और वो रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से एग्ज़ाम में उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये पढ़ा तो था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मुझे, और वो सोचते रह जाते हैं और टाइम निकल जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप इन तीनों सोर्सेस में ही आपको लगे कि आपको इसी बुक से पढ़ना है। आपको लग रहा है कोई और बुक पढ़नी है तो आप कोई और बुक भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी बुक आप उठाएं वो आप एक ही सोर्स रखें, ठीक है। 75 सोर्स रखने से हम एक जगह से भी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम में परेशानी होती है। पढ़ते तो बहुत कुछ है, दिमाग में कुछ नहीं रहता। ओके, और ये साइकिल बना लो। अब किसी भी चीज़ को पढ़ो, उसको रिवाइज़ करो और रिपीट करो, रिपीटेडली ये काम करो। रीड रीड रिवाइज रिपीट रीड। ओके, ये काम आप रिपीटेडली करने से आपको क्या होगा ना, कि आपका चीज़ें पक्की हो जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को पहले पढ़ो, फिर उसको रिवाइज़ करते रहो और फिर उसको रिपीट करते रहो, और ये साइकिल चलता रहेगा। ओके, ये साइकिल ख़त्म नहीं होना चाहिए। फिर अपने प्रिसाइज नोट्स बनाओ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे के नोट्स उठा लेते हैं। वो नोट्स उस बंदे के लिए तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी अच्छा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसलिए अपने प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं। हमें अपने नोट्स बनाए ताकि वो काफ़ी हैंडी हो और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उससे रिवाइज़ कर सकें जितनी जल्दी हो सके, हमारा टाइम ज़्यादा लैप्स ना हो। ओके, और नोट्स बनाने के भी तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार बुक उठाते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। पहले हमें बुक उठानी है, उसे हमें अच्छे से पढ़ना है। पहले फर्स्ट रीडिंग में किसी भी इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है, बहुत कम चीज़ें समझ में आती है। सेकेंड रीडिंग में चीज़ें क्लियर होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सेकेंड या थर्ड रीड में नोट्स बनाओ। ठीक है, फर्स्ट रीड आप ऐसे ही करो अच्छे से, उसके बाद सेकेंड और थर्ड रीड में चीज़ें थोड़ी सी क्लियर आउट होती है, आपको समझ में आता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ओके, और नोट्स भी आपके बहुत हैंडी होने चाहिए। आपको सब कुछ नहीं उतारना है नोट्स में। बहुत लोगों के नोट्स होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, बस लोग लिख देते हैं जो भी मन में आ रहा है, जो भी चीज़ें उन्हें दिख रही है, सब बस लिखते चले जाते हैं। तो आपको नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं, बस लिखते नहीं रहना है। आपको चीज़ों को समझना है, उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना है। ओके, तो आप चीज़ों को समझो और अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ओके, राइट।
दूसरे के नोट्स मत पढ़ो, अपने नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जब नोट्स लिखते वक्त एक तो चीज़ें याद हो जाती है जब आप उसको रिपीटेडली पढ़ते हो कि आपने खुद से वो नोट्स बनाया, अपने अकॉर्डिंग बनाया है। तो बेटर है कि अपने आप प्रिसाइज नोट्स बनाओ। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की कर रहे हो, अगर सीडीएसई कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो, पहले सिलेबस उठा लो, उसका सिलेबस पढ़ लो। क्योंकि सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि सिलेबस में क्या लिखा है। ओके, उन्हें वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले आप सिलेबस पढ़ो, उसके बाद उसके लास्ट 10 डे से क्वेश्चन उठाओ और पेपर का पैटर्न देखो और उसको अच्छे से पढ़ो, उसको एनालाइज करो। उसके बाद आप आगे कुछ भी पढ़ो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। ओके गाइस, आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ये चैनल, जिससे आपको पता चल जाए कोई भी नया अगर मैं वीडियो डालूँ। और नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम मेरे जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका। और हम लोग कल से हिस्ट्री के आगे की सीरीज़ शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज़।